चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग मनीष। हाँ। हाँ, गुड मॉर्निंग शुभम, प्रशांत, नीरज, बीरू। चलिए शुरू करते हैं। वो सवाल जो हमने कल कराया था दिन में, उसको साथ में करते हैं सॉल्व। बहुतों ने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, तो एक बार खुद भी सॉल्व करते हैं हम लोग। देखते हैं आंसर आया सही है कि नहीं लोगों का। तो क्यूब बराबर क्या है? 250 लीटर्स है, मतलब कि 0.250 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है। आपका डायमीटर डी क्या है? 0.3 मीटर है। थीटा क्या है? 45 डिग्री है। और आपका जो है प्रेशर जो है वो 39.24 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। ठीक है, सबसे पहले आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। एक मिनट। पहले आप निकाल लीजिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सिंपल क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज से मिल जाएगा आपको। वेलोसिटी आपको किससे मिल जाएगा? डिस्चार्ज से मिल जाएगा। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। तो अगर वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू कितना है? 0.250 है कि नहीं है? अपॉन एरिया। एरिया हो गया पाई/4 डी स्क्वायर। डी कितना है? 0.3 है। इसका स्क्वायर हो गया। ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका बी आ जाएगा। 4 इंटू 0.25 पाई इंटू 0.3। अभी चेक करता हूँ बेटा, शिवम आंसर में चेक करता हूँ, आप देखते रहिए। मनीष, आपने आंसर निकाला था, अपने आंसर आप मैसेज कर दीजिए, मैं बताऊंगा सही है कि नहीं। ठीक है, तो 3.53 आएगा वेलोसिटी। 3.53 मीटर पर सेकेंड आएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, 3.53 मीटर पर सेकेंड आपका आएगा। हाँ, 54 ले लीजिए, क्योंकि 536 है तो ये 54 ले लीजिए। ठीक है, ये आपका आ गया वेलोसिटी। ठीक है, अब आपका फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जब फोर्स निकालोगे तो फोर्स क्या होता है? P इंटू ए होता है। P1 A1 और P2 A2 बराबर है, मतलब P1 A1 बराबर P2 A2 है, दोनों तरफ का फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 39.24 इंटू 10 पावर 4 इंटू पाई/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स आ जाएगा आपका, यानी P1A1 बराबर P2A2 आ जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? 39.24 इंटू 10 पावर 4 इंटू पाई/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आप देखोगे P1A1 बराबर P2A2 आएगा 27,737, मतलब ये आ जाएगा 27। ठीक है, 737.12 न्यूटन, ये आ जाएगा। कहीं पे अगर आपको लगे कि मैं मेरे से गलती हो रही तो वो आप बता देंगे मुझे। ठीक है, 0.12 न्यूटन, ये आ गया। अब चलिए अपने फ्री बॉडी डायग्राम पे चलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, अरे फ्री बॉडी डायग्राम कह रहा, सॉरी, वो जो आपका फोर्स वाला डायग्राम था जो बनाया था मैंने। देखिए, इस तरह से कुछ पाइप बेंड थी। ये इनिशियल था, ऐसे था, और पाइप ऐसे करके बेंड था। ठीक है, यहाँ से ये क्या लग रहा था? ये था P1A1। यहाँ से क्या लग रहा था? वेलोसिटी V1। यहाँ क्या आ रहा था? P2A2। ठीक है, और ये वाली फोर्स जो था
ये था P2A2 cos थीटा, ठीक है। तो लिखोगे जब, तो ये आएगा P1A1, क्योंकि देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस में होंगे, तो 1 प्लस कॉस 45 हो जाएगा कि नहीं, सीधे 1 प्लस कॉस 45 हो जाएगा कि नहीं। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, तो ऊपर आ जाएगा √2 + 1। √2 कितना होता है, 1.414, तो ऊपर आ जाएगा कितना, 2.414 अपॉन 1.414, ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस FX बराबर रो क्यू, 1000 इंटू क्यू कितना हो जाएगा, ये 250 आ जाएगा सीधा। 250 इंटू वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है वो हो जाएगा 3.54, ठीक है। और यहाँ वेलोसिटी देखोगे तो माइनस इधर की तरफ आएगा, इसका मतलब मैं वेलोसिटी को कॉमन ले सकता हूँ और मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इंटू 3.54 इंटू 0.414 अपॉन, माइनस में आएगा ये, 0.414 माइनस में आएगा, ठीक है, अपॉन 1.414। कैसे लिख रहा हूँ, ये समझ में आया, ये कैसे लिखा है बताइए। देखिए 1/√2 की सीधे वैल्यू भी मुझे पता है, 0.707 होता है। √2 जो होता है, √2 होता है 1.414, ठीक है। और 1/√2 क्या होता है, 1/√2 होता है 0.707, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको याद रहना चाहिए अगर आप अपनी कैलकुलेशन सही करना चाहते हैं तो, ठीक है। कैलकुलेट करिए कितना आएगा, यहाँ से FX कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। P1A1 हमको पता है 27737.12 इंटू, कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है आंसर।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें आपको आउटलेट का प्रेशर नहीं गिवन है, ठीक है, और आपको एलिवेशन दिया वो 1.5। तो कोई बता सकता है मुझे आउटलेट का प्रेशर कैसे आएगा? बिल्कुल सही, बर्नौलीज इक्वेशन लगाइए। और लॉस गिवन है, आपको लॉस भी गिवन है, आपको लॉस का हेड भी गिवन है। तो लॉस कहाँ ऐड होगा? लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा कि राइट हैंड साइड ऐड होगा, बताइए। गुड, वेरी गुड, राइट हैंड साइड लॉस ऐड होगा। किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे अभी बताए, मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ आपको। भारत मुनि, मोहित, प्रशांत, शिव कुमार, शिवम कुमार, शिवांशु, शिव मंगल, आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन और उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। ऐसा करता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक है, जिसको समझ में आ गया है वो अपना करता रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, आपको P2 नहीं गिवन है यहाँ। पिछले सवाल में आपको P1 बराबर P2 था गिवन, यहाँ पर P2 नहीं गिवन है। आप लाओगे बर्नौलीज इक्वेशन इस सेक्शन में और इस सेक्शन में, दो सेक्शन में आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे। तो आप कैसे लगाओगे? आप लिखोगे P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 बराबर P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। और यहाँ पे लॉस ऐड करोगे। लॉस क्यों ऐड करोगे? क्योंकि बीच में लॉस हुआ, तो मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ। लॉस कहाँ ऐड करेंगे? आप राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हो। वेलोसिटी अगर देखोगे तो वेलोसिटी जो है आपको डिस्चार्ज गिवन है, वहां से वेलोसिटी मिल जाएगा, और पाइप का डायमीटर गिवन है, आपको इजीली वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको Z2 माइनस Z1 गिवन है, Z2 माइनस Z1 गिवन है। Z2 माइनस Z1 1.5 आपके पास है, 1.5 मीटर है। Z2 माइनस Z1 क्या है? 1.5 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ से P2 निकाल लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नीरज, आपको आवाज आ रही? नीरज वर्मा, इनका माइक्रोफोन ही नहीं दिख रहा है। तो शिव मंगल, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? तो आप बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया? आप सॉल्व कर रहे हैं कि मैं कराऊं उसे?
चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा घर के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको डायग्राम तो नजर आ ही गया होगा। इस तरह से है पाइप। पाइप इस तरह से, एलिवेशन जो है, एलिवेशन कितना है इसका, 1.5 मीटर है, इतना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, हमें डिस्चार्ज गिवन है, 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हमें क्यू गिवन है 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? हाँ हाँ बोलो। क्या हुआ, प्रॉब्लम है कोई? आवाज आ रही है? तो यहाँ पे हम पहले V1 निकाल लेंगे, तो V1 कैसे आ जाएगा? V1 आ जाएगा 0.4 इंटू 4/पाई इंटू 0.3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से V1 आ जाएगा 5.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह V2 निकाल लोगे तो V2 सेम तरीके से आ जाएगा 22.64 मीटर पर सेकेंड। ये V2 आ जाएगा आपका। देखो V2 निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायमीटर बदलना है। ठीक है, और तुम देख रहे हो डायमीटर आधा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, और नहीं तो यहाँ से आधा भी निकाल सकते हो, यहाँ पे 0.15 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0.15 रखोगे तो V2 मिल जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को, यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, V1 V2 मिल गया। अब मैं यहाँ और यहाँ बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा, यहाँ और यहाँ बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा। क्या हुआ, चैट करके बता दीजिए। वॉइस क्लियर नहीं है। अरे यार, अभी क्लियर है वॉइस? वॉइस अभी क्लियर है? अब देखिए क्या होगा। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे 1 और 2 में। तो P1 हमें गिवन है, P1 जो है हमें गिवन है, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू 300 इंटू 10 पावर 3 रखोगे कि नहीं रखोगे? अपॉन वाटर जा रहा है तो 1000 इंटू 9.81। ठीक है, प्लस 5.66 का स्क्वायर अपॉन 2G। जी कैप 9.81 प्लस 0 बराबर P2 तुम्हें निकालना ही है, तो P2 को P2 ही रहने दो। ये हो जाएगा 1000 इंटू जी प्लस ये कितना हो जाएगा 22.64 का स्क्वायर
बाय 2g प्लस, ठीक है, 1.5 हो जाएगा कि नहीं, Z2 माइनस Z1 है 1.5, और लॉस कितना है, लॉस है 0.5, ठीक है। ये बर्नौलीज इक्वेशन आ गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए, यहाँ कोई दिक्कत है किसी को? अरे बताइए बेटा। चैट में यस नो लिख दो भाई। कहाँ चले गए सब? अरे यार, सॉरी। अभी आ रही है आवाज? ध्यान नहीं दिया, इतनी बार नेटवर्क कट जाता है, माइक में ऑन करना भूल गया। लेकिन आप समझ गए होंगे, यहाँ पे वेलोसिटी निकाला है और बर्नौलीज इक्वेशन लिखा है 1 और 2 पे। 1 और 2 पे जो है बर्नौलीज इक्वेशन लिखा है और वेलोसिटी निकाला है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है समझाने वाला, ये सब आपको पहले से ही पता है, ठीक है। यहाँ से P2 जब निकालोगे तो ध्यान देना, P2 जो आएगा, आपने स्क्रीनशॉट करके सारा क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं लिख लिया है? आप लोग एक बार ट्राई करेंगे उसे। तो P2 जो आएगा, ये आएगा 4113.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आपका P2 आ जाएगा, ठीक है, चेक करना, यही आएगा P2। स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेके ये सब लिख लो और खुद ट्राई करो और देखो कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद तो अब आपका काम आसान हो गया। अब आपको सीधे सीधे वही सब करना है जो आप कर चुके हैं पहले ही, जो आपको वही करना है जो आप पहले कर चुके हैं। तो इस तरह का कुछ पाइप है, ये है, आप देखोगे एक्स डायरेक्शन में जो है प्रेशर इस तरह से लग रहा होगा कि नहीं। और वेलोसिटी अगर मैं बनाऊं, अगर मैं वेलोसिटी बनाऊं तो इस ऐसा वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी हुआ, ये आपका P2 हुआ, ये आपका हुआ P1, ये आपका हुआ V1, ठीक है। ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 A1 माइनस P2 A2 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस FX बराबर रो क्यू। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, बताओ? ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, V2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा होगा भाई, यही तो है फाइनल वेलोसिटी। V कॉस थीटा माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है देखोगे, V1 है, तो V1 आ जाएगा, ये V2 आ गया। यहाँ बताओ सब कुछ गिवन है कि नहीं है? एरिया, प्रेशर, डिस्चार्ज, V2 V1 थीटा सब गिवन है कि नहीं है? बट FX आ जाएगा, कोई दिक्कत? Fy ऐसे निकाल लोगे, Fy ऐसे निकाल लोगे। Fy कैसे आएगा? इनिशियली नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, बाद में एक फोर्स आता है, वो है ये वाला फोर्स, सेम ये वाला फोर्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस P2 A2 साइन थीटा माइनस Fy बराबर रो क्यू। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी इधर है कि नहीं है, ये है कि नहीं, अरे सॉरी ये नहीं, फाइनल वेलोसिटी ये है कि नहीं है, फाइनल वेलोसिटी ये है कि नहीं है, बताओ? ये है। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो V साइन थीटा हो जाएगा, V2 साइन थीटा हो जाएगा, V2। और इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं, तो या वाई डायरेक्शन में नहीं है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से Fy मिल जाएगा। बताओ मेरे दोस्त, किसी को कोई प्रॉब्लम है? Fy Fx मिल जाएगा, रिजल्टेंट निकाल लोगे, ठीक है। कल मुझे आंसर बताना, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं।